Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on option models under topic derivatives. So let us see data given in this scenario. We are given investor is considering a 2 years American call option on the equity share of ABC Limited with the strike price of ₹98, the current price of stock is ₹100, risk-free rate is 5% per annum with a continuous compounding and e raised to power 0.058 and 0.05127. Assume 2 time periods of 1 year and in each year the stock price can move up by 8% or can move down by 5%. Now different MCQ are given. Number 1, calculate probability of price moving up and down. तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं डाटा आपको जो मेंशन किया है। तो आपको ये मेंशन किया है शेयर ऑफ ABC कंपनी। तो इससे करंट प्राइस आपको मेंशन किया है ₹100। तो टूडे की 0 टाइम पीरियड। सो एस होएगी गिवन ₹100 और एक्सरसाइज प्राइस है आपकी कॉल ऑप्शन की ₹98 और 2 पीरियड्स हैं आपके ऑफ 1 ईयर, देन दिस इज सेकेंड ईयर। तो परसेंट जो राइज हो रहा है वो आपको मेंशन किया है। इट मीन्स परसेंट राइज एंड परसेंट फॉल इन ईच पीरियड दैट इज सेम। तो प्राइस कैन राइज और फॉल बाय 8% एंड 5%। 8% राइज है, 5% आपका फॉल हो सकता है। फिर आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है R, जिसे 5% पर एनम और उसकी वैल्यू भी दी है E की पावर 1.05127। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज एंड फॉल। लेट अस सी अवर फर्स्ट MCQ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज। इसको हम शो करते हैं P से। फार्मूला होता है हमें इसमें E रेज़ टू पावर R इंटू P माइनस डाउन फैक्टर अपॉन अप टू फैक्टर माइनस डाउन फैक्टर। तो E रेज़ टू पावर R है आपका 5% फॉर 1 ईयर के लिए हम लेंगे तो बन जाएगा E रेज़ टू पावर 0.05। उसकी वैल्यू की है 1.05127। डाउन फैक्टर हो जाएगा 1 में से माइनस कर लीजिए 5% मीन्स 0.95। अब फैक्टर है 1 में प्लस कर लीजिए 8% 1.08 minus 0.95. This will be probability of rise. 1.05127 minus 0.95 divided by 0.13. This is 0.779. तो इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 78% आपका राइज है। तो बची प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल 1 माइनस P, दिस विल बी 22% is our fall. So rise and fall 78% and 22%, and you can see which option is correct. Answer is you option number B. Correct. So next we are second MCQ. Now we are asking calculate expected value call option after 1 year if price of stock has moved up. और थर्ड MCQ में है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू कॉल ऑप्शन आफ्टर 1 ईयर इफ प्राइस ऑफ स्टॉक है मूव डाउन। तो अब इसमें एक हमें डायग्राम बनाना है। आपके पास 2 साल का डाटा है। तो लेट अस सी फॉर MCQ नंबर सेकंड। अब इसको हम डिसीजन ट्री की तरह शो करते हैं। तो इट मीन्स इन फर्स्ट ईयर प्राइस कैन मूव अप और मूव डाउन। तो प्राइस आपका ऊपर राइज हो सकता है और प्राइस में गो डाउन। तो आज आप शो कीजिए एसओ है आपका 100। सो व्हेन प्राइस विल गो अप व्हाट विल बी अवर अप प्राइस, उसको आप शो कर दीजिए SU 100 plus 8% 108। and when price will move down price SB 100 minus 5% 95। again in second year after rise again it may rise। तो किसी का अप एंड अप और it may come down। similarly after fall it may rise और it may come down, जिसको हम कहते हैं डिसीजन ट्री। तो किसी का अप किसी का अप एंड डाउन और दिस इज इक्वल टू डाउन एंड अप, ये आपका सेम ही आएगा एंड दिस इज डाउन एंड डाउन। तो लेट अस शो गिव प्राइसेज। तो अप मीन्स 108 में प्लस कीजिए 8%, 108 प्लस 8% 116.64। तो 108 में माइनस कर लीजिए 5%, 102 दिस इज 102.60
या फिर 95 में प्लस कर लीजिए 8%, आंसर सेम रहेगा आपका 102.6। डाउन डाउन 95 में से माइनस कीजिए 5%, 90.25। उनके बेसिस पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है कॉल की, जैसे कॉल अप एंड अप। तो गेस माइनस एक्सरसाइज प्राइस है 98, सो 18.64। अप एंड डाउन 102.6 minus 98, 4.60. When value call at down and down, 90 is less than 98, call will be rejected, value is 0. तो इट मीन्स ये आपका टाइम पीरियड है देखो 0, ये आपका टाइम पीरियड है 1 ईयर, जैसे 0 ईयर टाइम लाइन, और ये है आपका आफ्टर 2 ईयर्स। अब आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आफ्टर 1 ईयर इफ प्राइस हैज मूव्ड अप, मीन्स एट दिस पॉइंट। तो इनको आप नाम दे सकते हैं, लेटर से ये आपकी नोड है ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी, और ये पॉइंट है आपका सी। तो अब आपको बी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है व्हेन प्राइस है मूव्ड अप। तो लेटर सी गैट में, तो उसके लिए फार्मूला है, तो इसके बाद आफ्टर 1 ईयर की वैल्यू है कॉल की गिस एंड गिस, ये अप है ये डाउन है, उसकी प्रोबेबिलिटी है आपके पास अप एंड डाउन, तो मल्टीप्लाई कीजिए प्रोबेबिलिटी से और उसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू फॉर 1 ईयर। So let us see what will be this formula. So now we are calculating expected value of call, and this is after 1 year, after time period 1. If price has moved up, it means if price rises. तो उसको नाम दे देते हैं, this will be value of call at up price. फार्मूला है वैल्यू कॉल एट अप एंड अप इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज प्लस वैल्यू ऑफ कॉल एट डाउन प्राइस इनटू प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस पी, और इसकी हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू। सो दिस विल बी अवर आर आपको मेंशन किया है ई की पावर की है, सो डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर 0.05। सो दिस वैल्यू इज 18.64। प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज जो आपने कैलकुलेट की है 78%, प्लस डाउन प्राइस का है 4.6 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.22 डिवाइडेड बाय 1.05127। तो ये आपको वैल्यू ऑलरेडी दी है। तो नाउ वी गेट दिस इज वैल्यू ऑफ कॉल आफ्टर 1 पीरियड इफ प्राइस हैज राइजन और हैज मूव्ड अप। दिस वैल्यू इज 18.64 इंटू 0.78 प्लस 4.6 इंटू 0.22, so divided by 1.05127, so rupees 14.793. Now you can see which option is correct. Answer is option number C. Next we have MCQ number 3. We have to calculate expected value call option after 1 year if price of stock has moved down. तो अब देखिए जब डाउन हो रहा है प्राइस, इट मीन्स एट ए दिस प्राइस पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू। अब फार्मूला आएगा आपका अप एंड डाउन, डाउन एंड डाउन, और वी कैन से तो व्हाट इज द वैल्यू कॉल एट ए डाउन प्राइस आफ्टर 1 ईयर। सो वैल्यू ऑफ दिस इज डाउन एंड अप, दिस इज सेम, दिस इज अवर डाउन एंड अप आल्सो, इनको व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज प्लस वैल्यू कॉल एट डाउन एंड डाउन इनको 1 माइनस पी and this present value e raised to power r into p. So what is this value 4.60 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.78, और डाउन डाउन पर आपकी वैल्यू 0 बन जाएगी एंड 1.05127। So this value of call option is coming 4.60 into 0.78 divided by 1.05127. So which is equal to rupees 3.413. So now you can see which option is correct. Answer is option number A is correct. So next we have fourth MCQ. So we have to calculate expected current value American call option on stock of ABC Limited. आपको आज की डेट में अमेरिकन कॉल ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है MCQ 4 में। तो इसमें देखो बेसिक पर्पज है, आपको इस पॉइंट 0 पॉइंट पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और आफ्टर 1 ईयर आपके पास प्राइस है अप, और इसकी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी बट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट अप प्राइस। तो मीन्स अब आपको ये देखना है बी पॉइंट पर
आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है जो हमने कैलकुलेट की है, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है कॉल की। एक्चुअल वैल्यू होती है एसयू को कंपेयर कीजिए एक्सरसाइज प्राइस से, वो आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो उनमें से सिलेक्ट करेंगे विच एवरेज हायर। तो लेकिन सी देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, अब इसकी देखते हैं एक्चुअल वैल्यू कितनी है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन है कि अप प्राइस। तो 108 आपका अप प्राइस और डाउन आपका एक्सरसाइज प्राइस था जिस बार 98, तो दिस विल बी 108 माइनस 98, तो दिस इज वैल्यू इज 100। इसको कंपेयर करेंगे जो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट की थी कॉल ऑप्शन की, जैसे एमसीक्यू नंबर हमने सेकंड में कैलकुलेट की थी, उसमें से लेंगे फिर विच एवरेज हायर। इसी तरीके से पॉइंट नंबर सी पर, तो आप देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ऑप्शन की व्हेन प्राइस इज डाउन 3.413, और एक्चुअल कितनी है व्हेन प्राइस इज 95, एक्सरसाइज प्राइस है 98 में, कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसमें एक्चुअल जो वैल्यू है आपकी सी डी दिस विल बी 0, पर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है आपकी ये हमने कैलकुलेट किया है 3.413, तो आपने सेलेक्ट करनी है विच एवर इज हायर। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट एक्सपेक्टेड करंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन, जिसका फार्मूला है C0, फार्मूला बन जाएगा CU इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अप प्लस CD इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन 1 माइनस पी, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर R इंटू पी। तो आपने लिखना है देखो अप में कौन कौन सी वैल्यू थी आपके पास। एक्सपेक्टेड वैल्यू थी आपकी 14.79, और एक्चुअल आ रही है आपकी जिसे ये 10। So which average higher 14.79, you take 14.79 और इसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.78, और डाउन की वैल्यू है आपकी विच एवरेज हायर 3.413। इतने अमेरिकन कॉल ऑप्शन में आफ्टर 1 ईयर आपको ऑप्शन मिल जाती है कि आपने ऑप्शन को इसी पॉइंट पर एक्सरसाइज करना है या इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। देखिए आप फर्दर कंटिन्यू करते हैं उसकी वैल्यू है 14.79, सो दिस विल बी टेकन। इसी तरीके से जब डाउन है, यदि आप यहीं रिजेक्ट करते हैं तो आपकी वैल्यू 0 है। इफ़ यू कंटिन्यू फर्दर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है 3.413, सो जिसमें नहीं है बेटर। उसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.22, एंड प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिवाइड कीजिए ई रेज़ टू आर की 1.05127। वो आर की जो आपको दिया है 1.05127। नाउ लेट अस सी हाउ मच इज वैल्यू कॉल ऑप्शन एट प्रेजेंट विच इज कॉल्ड C0। So 14.79 into 0.78, this is 11.5362 plus 3.413 into 0.22, 0.75086. So this total is coming plus 11.5362, 12.28706 divided by 1.05127, तो जिसमें निकल 11.69 राउंडेड फिगर। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कॉल की। यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो इन दिस लेक्चर we discussed the case scenario based on American call option. फर्दर कॉपी वी विल कंटिन्यू इन फर्दर लेक्चर्स। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।